नमस्कार दोस्तों, इंडियन पिनल कोड के लेक्चर नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग इंडियन पिनल कोड का सेक्शन नंबर 35 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विथ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। लास्ट लेक्चर में हमने आईपीसी का सेक्शन नंबर 34 डिस्कस किया था, जिसका टाइटल था एन एक्ट कमिटेड बाय जॉइंट ऑफेंडर्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। लास्ट लेक्चर में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। 4 लोगों ने एक प्री ऑक्यूपाइड प्लान बनाकर जॉइंटली क्राइम कमिट करने की इच्छा जताई थी और उनका प्लान था एक पार्क में जाकर एक इंसान की हत्या करना, यानी उसका मर्डर करना। उन चारों ने उस प्लान के अकॉर्डिंग काम किया था और मर्डर होने के लिए कोई ना कोई ऐसा एक्ट किया था जिससे मर्डर होने में आसानी हो, और इसीलिए सेक्शन नंबर 34 ने उन्हें जॉइंट ऑफेंडर्स करके डिक्लेयर कर दिया और उन सभी के ऊपर पूरे एक्ट का, पूरे क्राइम का चार्ज लगा दिया। लेकिन उस लेक्चर में हमारे मन में एक डाउट उत्पन्न हुआ था कि अगर वो लोग प्री ऑक्यूपाइड प्लान ना बनाते, अगर वो चारों कोइंसिडेंटली पार्क में मिलते और एक ही दुश्मन, यानी जिस इंसान का उन्होंने मर्डर किया है, अगर वो उन चारों का कोइंसिडेंटली एक ही दुश्मन होता और वो लोग जॉइंटली काम करते तो क्या होता? तो इसका आंसर है सेक्शन नंबर 35, व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विथ क्रिमिनल नॉलेज एंड इंटेंशन। अगर एक क्राइम जॉइंटली कमिट किया है और जो जॉइंट ऑफेंडर्स है वो ये जानते हैं कि जो एक्ट वो करने जा रहे हैं वो गैर कानूनी है, इलीगल है, और फिर भी वो करते हैं, तो वो जॉइंट ऑफेंडर्स तो कहलाएंगे। लेकिन प्री ऑक्यूपाइड प्लान ना होने की वजह से उनके ऊपर जो एक्शन उन्होंने किया है, यानी उनके क्राइम का जो कॉन्सिक्वेंसेस है, सिर्फ उतना ही चार्ज हर एक इंडिविजुअल के ऊपर लगेगा। यानी लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था 4 लोगों ने जॉइंटली मिलकर एक मर्डर किया है, तो इस एग्जाम्पल में भी 4 लोग अगर जॉइंटली मिलकर मर्डर करते हैं तो जो इंसान जो एक्ट करेगा उस एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस का जो चार्ज है वो उसके ऊपर लगेगा। यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं, 4 लोग मिलकर एक इंसान का मॉब लिंचिंग करते हैं जिससे उस इंसान की मौत हो जाती है। अगर 4 में से 3 लोगों ने उस इंसान को लात और घूंसे से मारा, दूसरे इंसान ने उसे लाठी से मारा और चौथे इंसान ने उसे गोली से शूट कर दिया, तो प्री ऑक्यूपाइड प्लान ना होने की वजह से जिन लोगों ने लात और घूंसे से मारा है उनके ऊपर वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट, यानी 323 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, इसके हिसाब से चार्ज लगेगा। जिस इंसान ने उस इंसान को लाठी से मारा है, यानी जिस इंसान की मॉब लिंचिंग हुई है उसे लाठी से मारा गया है, तो जिस इंसान ने लाठी से मारा है उसके ऊपर वॉलेंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट यानी 326 लगेगा। और जिस इंसान ने मॉब लिंचिंग किए गए इंसान को गोली से शूट किया और मौत हो गई, उस इंसान के ऊपर इंडियन पिनल कोड का सेक्शन नंबर 302 लगेगा, विच इज द पनिशमेंट फॉर कॉजिंग मर्डर। आशा करता हूं आपको सेक्शन नंबर 35 समझ में आया होगा। सेक्शन नंबर 35 तब लगता है जब लोग जॉइंटली एक्ट तो करते हैं, यानी जॉइंटली क्रिमिनल या फिर क्राइम करते हैं, लेकिन उनके पास अगर प्री ऑक्यूपाइड प्लान नहीं होगा तो उनके ऊपर सेक्शन नंबर 34 नहीं लगता, बल्कि सेक्शन नंबर 35 लगता है। अभी हम लोग देखते हैं कि बेयर एक्ट में इसके बारे में क्या लिखा है और एग्जाम में आपको क्या लिखना है। Whenever an act which is criminal only by reason of its being done with criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such persons who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention. इसके इंग्रेडिएंट है क्रिमिनल एक्ट शुड बी डन बाय मोर देन 1 पर्सन। दूसरा इंग्रेडिएंट है देयर शुड नॉट बी अ प्रायर प्लानिंग टू कमिट एन ऑफेंस। तीसरा इंग्रेडिएंट है द ऑफेंडर शुड हैव अ नॉलेज दैट द एक्ट इज अ क्राइम। द ऑफेंडर शुड हैव एन इंटेंशन टू कमिट क्राइम। यहां पर मैंने जो एग्जांपल दिया था, 4 लोगों ने मिलकर एक इंसान की मॉब लिंचिंग की, लेकिन उनका कोई प्री ऑक्यूपाइड प्लान नहीं था। 4 लोग कोइंसिडेंटली एक जगह पर मिल गए, उन चारों का दुश्मन एक था और उसे मारने के लिए उन्होंने मॉब लिंचिंग का इस्तेमाल करना चालू किया, यानी चारों लोग उसे मारने लगे। 4 में से 2 लोगों ने लाठी और घूंसे से मारा, एक इंसान ने उसके ऊपर लात से प्रहार किया और एक इंसान ने उसके ऊपर गोली चलाई। ये एग्जाम्पल मैंने दिया था। तो
प्री ऑक्यूपाइड प्लान ना होने की वजह से उनके ऊपर सेक्शन नंबर 35 लगेगा। यहां तक तो आप क्लियर थे। अब उन चारों में से अगर सभी को पता है कि जो एक्ट वो करने जा रहे हैं वो गैर कानूनी है और फिर भी वो करते हैं तो उनके ऊपर सेक्शन नंबर 35 लगेगा। अभी हम लोग सेक्शन नंबर 35 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सेक्शन नंबर 35 कोई ऑफेंस नहीं है, ये एक कड़ी है जो जॉइंट ऑफेंडर्स को एक साथ जोड़ती है। जॉइंट ऑफेंडर्स जिनका कोई प्रायर प्लान नहीं है उन सभी को सेक्शन नंबर 35 की कड़ी से जोड़ा जाता है। लेकिन अगर जॉइंट ऑफेंडर्स ने एक प्री ऑक्यूपाइड प्लान बनाया है, उनका कॉमन इंटेंशन और कॉमन मोटिव है, तो उन्हें सेक्शन नंबर 34 की कड़ी से जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर सिमिलर इंटेंशन है यानी दुश्मन एक है लेकिन मोटिव अलग अलग है तो उनको सेक्शन नंबर 35 की कड़ी से जोड़ा जाएगा। इसका सबसे पहला इंग्रेडिएंट है द क्रिमिनल एक्ट शुड बी डन बाय मोर देन वन पर्सन। अगर सिर्फ एक इंसान ने क्राइम किया है तो उसके ऊपर ही चार्ज लगेगा और उसे ही क्रिमिनल माना जाएगा। लेकिन अगर जॉइंट कन्विक्शन करना है और प्री ऑक्यूपाइड प्लान नहीं है, ये इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई होता है, तो उनके ऊपर सेक्शन नंबर 35 से हम लोग क्राइम मतलब चार्ज लगा सकते हैं अगर कोई क्राइम एक से ज्यादा इंसान ने किया है तो। दूसरा इंग्रेडिएंट है देयर शुड नॉट बी अ प्रायर प्लानिंग टू कमिट एन ऑफेंस। अगर प्रायर प्लानिंग होगा तो सेक्शन नंबर 34 के हिसाब से कन्विक्शन होगा, ना कि सेक्शन नंबर 35 के हिसाब से। तीसरा इंग्रेडिएंट है द ऑफेंडर शुड हैव अ नॉलेज दैट द एक्ट इज क्राइम। यानी जो जॉइंट ऑफेंडर्स है उनमें से हर एक इंसान को यह पता होना चाहिए कि जो एक्ट वो करने जा रहे हैं वो गैर कानूनी है, वो एक क्राइम है। चौथा इंग्रेडिएंट है द ऑफेंडर शुड हैव एन इंटेंशन टू कमिट द क्राइम। यानी जो जॉइंट ऑफेंडर्स है वो ये जानते हैं कि जो एक्ट वो करने जा रहे हैं वो गैर कानूनी है और फिर भी अगर वो प्रोसीड करना चाहे तो सेक्शन नंबर 35 के सारे इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई हो जाते हैं और उनके ऊपर सेक्शन नंबर 35 के हिसाब से जॉइंट कन्विक्शन लगेगा। अभी हम लोग सेक्शन नंबर 35 का स्कोप और एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। एग्जाम में आपको क्या लिखना है। सेक्शन नंबर 35 इज नॉट एन ऑफेंस इन इटसेल्फ, इट इज मियरली अ चार्ज which links the co-actors of a crime. If several persons without any prior planning coincidentally meet at a crime place and jointly commit the crime, knowing that the act they are committing is criminal and illegal in the eyes of law, then each of the person who joins the act with necessary criminal knowledge and intention will be treated in the same way as if the offense was committed by him alone. If different persons having similar intention meet at a crime site by coincidence without any pre-arranged plan and their joint act results in crime, then and they are having a criminal intention and knowledge about the same, then they will be charged under section number 35. आपके आंसर को बड़ा करने के लिए आपको इस सेक्शन से जो अंडरस्टैंडिंग मिला है उसको अलग अलग वर्ड्स में ट्विस्ट करना है। यही एक्सप्लेनेशन मैंने सेक्शन नंबर मतलब मेरे जो पॉइंट नंबर 3 है उसमें भी दिया था और पॉइंट नंबर 2 में भी मैंने सिमिलर वर्डिंग्स के हिसाब से, यानी इसका जो स्कोप है वो मैंने सिमिलर वर्डिंग्स के हिसाब से अलग से ट्विस्ट करके डाला था। अगर आपको आंसर बड़ा करना है तो आपको ऐसा ही कुछ लिखना होगा। इफ डिफरेंट पर्सन्स हैविंग सिमिलर इंटेंशन, यानी दुश्मन एक है लेकिन मोटिव अलग है, अगर वो लोग कोइंसिडेंटली एक जगह पर मिलते हैं और कोइंसिडेंटली वो जॉइंटली एक इंसान को मारते हैं तो उनके ऊपर जॉइंट कन्विक्शन तो लगेगा, लेकिन प्री अरेंज प्लान ना होने की वजह से उनके ऊपर सिर्फ इंडिविजुअल एक्ट के हिसाब से क्रिमिनल चार्ज लगेगा। ये कहता है सेक्शन नंबर 34 और इसका जो केस लॉ है वो है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राम सहाय 1986, क्रिमिनल लॉ जर्नल, पेज नंबर 197। यहां पर जो केस लॉ है वो जो मैंने अभी आपको समझाया था, इफ अ पर्सन वॉज एम्बुश्ड बाय 4 accused persons, 3 of whom assaulted the deceased with lathi and the 4th person shot him to death, here the 3 person held guilty of IPC 323 voluntarily causing hurt and the 4th person was held by IPC 302 that is punishment for murder. स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राम सहाय 1986, ये लैंडमार्क केस लॉ है, इसे याद रखना। ये आपको समझाता है कि सेक्शन नंबर 34 और सेक्शन नंबर 35 में डिफरेंस क्या है। सेक्शन नंबर 34 में कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन नॉलेज है, यानी दुश्मन भी एक है और मोटिव भी एक है, और सेक्शन नंबर 35 में दुश्मन तो एक है लेकिन मारने के मोटिव अलग अलग है और कोई प्री ऑक्यूपाइड प्लान नहीं है। आशा करता हूं आपको सेक्शन नंबर 34 और 35 के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।
Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.